एसएसएम और आज इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। आज एक नया पार्ट सिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये है आपका PMI 632902 मॉडल है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई पीस कितना पीस पड़ा है आपके पास, ठीक है, अगर आप उसको कहीं यूज करना चाहते हैं तो ये हमें बिना मतलब आपका मदरबोर्ड पे बिना लगाए बिना हम उसको मतलब जान सकते हैं कि ये ठीक है या सही है खराब है। तो चलिए, हो सकता है यूट्यूब में ये पहली बार वीडियो होगा शायद, और ये पहली बार क्योंकि मैं हार्डवेयर का काम बहुत करता हूँ बट वीडियो नहीं बनाता हूँ। चलिए, मैं आज से शुरू करता हूँ कुछ नया नया वीडियो, और कोशिश करूँगा कि हर रोज़ कुछ नया नया जैसे कि एक अच्छा तरीका की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये है आपका PMI 632902 मॉडल है। और यहाँ पे देखिए, ये जो इसका जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है। ये पॉइंट जब हम किसी भी PMI 632 किसी भी मॉडल में किसी भी ब्रांड में अगर ये यूज होता है तो जहाँ पे पॉइंट होती है वहाँ की नीचे से, उसकी नीचे से देखिए, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पॉइंट है तो इसके नीचे 1 2 3 पॉइंट ये होता है आपका VBOS इनपुट होता है। और उसके नीचे से और उसके ऑपोजिट मतलब इसकी 1 2 3 इसकी ऑपोजिट साइड में ये 1 2 3 और 4 5 ऐसे 5 पॉइंट जो होता है वो VBOS से मतलब VBET यहाँ से VBOS इस 5 पिन को कनेक्ट होता है। उसके बाद VBET की मतलब उसके बगल से ही 1 2 3 इन तीनों से आपका निकलता है आपका VPH, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो VBET यहाँ से मतलब 1 2 3 पॉइंट है तो यहाँ से उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ से 1 और 2 नंबर से, यहाँ से 1 या 2 नंबर जो है 2 नंबर से, इस 2 नंबर से आपका निकलता है क्या VSM, और यहाँ से 1 2 3 4 नंबर से निकलता है आपका VSP। चलिए, मैं एक खाते में समझा लेता हूँ। देखिए, आप फोटो इसको साइड पे रख के मैं आपको समझा लेता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये है जो पॉइंट है, ये तीनों 1 2 3 ये तीनों पॉइंट जो होता है, तीनों पॉइंट में ये जो मार्क होता है ना, ये मार्क ये तीनों पॉइंट होता है आपका VBOS होता है, VBOS होता है, ठीक है। उसकी यहाँ पे अगर ये तीनों पॉइंट ऐसे लग रहा है तो उसकी अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे 5 पॉइंट जो होता है, 5 पॉइंट जो होता है वो 5 पॉइंट होता है आपका VBET, ठीक है, VBET। और उसकी बगल में मतलब उसकी पड़ोसी ही में मतलब साथ ही बगल में 1 2 3 होता है आपका VPH, ठीक है। तो कौन सा इम्पोर्टेंट है हमें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे VBOS होता है तो उसको ऊपर में 1 नंबर और 2 नंबर से आपका निकलता है VSN, और ऊपर से इधर राइट से लेफ्ट से जाने के वक्त 1 2 3 4 में होता है आपका VSP। तो यहाँ पे VSP जो होता है असल में वो +5 वोल्ट होता है। VSN जो होता है असल में वो -5 वोल्ट होता है। बट कब ये वर्क करेगा, जब ये इसका कॉइल और एक जो कैपेसिटर बूस्ट कैपेसिटर जो भी यूज़ होता है उसको यूज़ होने के बाद ये प्रॉपरली +5 वोल्ट -5 वोल्ट सॉफ्टवेयर के कोडिंग माध्यम से इनेबल आने से CPU से वो बनेगा। बट जब सेट नॉर्मल मतलब जब IC के अंदर हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद VBOS से आप जब 4.2 वोल्टेज देंगे मतलब इनपुट करेंगे, यहाँ पे अगर 4.2 वोल्टेज इनपुट करेंगे तो वो वोल्टेज आपका दो लाइन से निकलेगा। जैसे कि एक निकलेगा VPS से, एक निकलेगा आपका VBET से। अगर यहाँ पे आप 4.2 वोल्टेज दे रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 वोल्टेज माइनस हो के 2 या 3 वोल्टेज माइनस हो के 4.2 हो सकता है वो 3.9 वोल्ट या 4 वोल्ट, इनमें से मान लीजिए 3 वोल्टेज माइनस करके मिनिमम 3 वोल्ट माइनस करके यहाँ पे VPS से निकलना चाहिए 3.9 वोल्ट।
अगर वैसे ही वी बेट से भी अगर हम सेट आईसी को ओपन करके चेक करते हैं, वी बेट में भी आपका 3.9 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। और वी एस पी क्योंकि ये प्लस वोल्टेज है, तो मेरा जो मेजरमेंट किया था मैंने, तो प्लस वी एस पी पे आपका निकलना चाहिए। अगर हम 4.2 वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्स मतलब हाइस्ट 5 वोल्ट की जगह यहाँ पे जितना है उतना आने, मतलब यहाँ पे 4.2 वोल्टेज आना चाहिए। और वी एस एन माइनस जो माइनस वोल्ट जहाँ पे बनती है, क्योंकि जब तक वो कॉइल और कैपेसिटर और जो आपका डिवाइडेड कैपेसिटर जो भी यूज नहीं होता है, तब तक -5 वोल्ट नहीं बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे हो सकता है 0.6 वोल्टेज 0.2 वोल्टेज कुछ भी बनने से चलेगा, बट प्लस वोल्टेज जो है वो 4.2 वोल्टेज कम से कम बनना चाहिए। चलिए हम उसको कैसे चेकिंग करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं इसको रख लेता हूँ साइड पे। और आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, डीसी मशीन में 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पीयर सेट करना है। उसके बाद ऑन करना है। ऑन कर लिया हमने। उसके बाद आपको ये जो मैकेनिक का कोई भी ये आपका कोई भी मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज मोड पे सेट करना है। देखिए मैंने वोल्टेज मोड पे सेट किया हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका भी मल्टीमीटर ले लीजिए। देखिए इसका भी मल्टीमीटर ले लीजिए और इसका भी मल्टीमीटर, इसका भी वायर ले लीजिए, इसका भी वायर ले लीजिए। इन दोनों के पास रखिए। अगर हम रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक को कनेक्ट करेंगे, तो देखिए अगर हम धरते अगर हम रेड को रेड ब्लैक को ब्लैक करेंगे, तो वहाँ पे वोल्टेज बनना कितना चाहिए था, वहाँ पे 4.2 वोल्टेज जाने, जो कि अभी बन रहा है। और यहाँ से निकल रहा है भी 4.2 वोल्टेज निकल रहा है। अगर हम एक आईसी का काम है कि 4 जो इस आईसी का काम है, देखिए ऊपर दिखाइए इस आईसी का काम है कि 4.2 वोल्टेज लेना है और भी बस से 4.2 वोल्टेज इनपुट लेना है। चेकिंग करने के लिए अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं तो कोई व्हाइट टेप लाइए, तो थोड़ा सा छोटा सा एक जन उसको काम कर रहे हैं, तो व्हाइट टेप ले लीजिए, इन दोनों को जॉइंट कर लीजिए, ठीक है। जॉइंट करने से क्या होगा, ये दोनों कनेक्ट हो गया और इसको एक जगह पे आराम से रख लीजिए, ठीक है। माइनस को माइनस पे लगा दीजिए और इसका देखो इसका मल्टीमीटर वायर को निकालिए और इस मल्टीमीटर की प्लस को रेड पे रखिए, दोनों को टच करते हैं, 4.2 वोल्टेज आ रहा है। तो 4.2 वोल्टेज आ रहा है। हम क्या करेंगे, ऊपर दिखाइए, हम क्या करेंगे, अभी इस भी बस जहाँ पे कनेक्ट होता है जिस प्रिंट पे, वहाँ पे 4.2 वोल्टेज देना है। मैंने यहाँ पे 4.2 भी बस में के ऊपर 4.2 वोल्टेज रखा हूँ। तो उसके बाद हमें 2 लाइन पे चेकिंग करना है, एक है वी बेट और वी पीएच पे। तो 1 2 3 ये जो 3 लाइन है वो होता है आपका वी बेट। जब हमने वी बेट पे चेक किया, देखिए वहाँ पे 3.8 वोल्टेज आ रहा है, 3.9 3.8 वोल्टेज आ रहा है। चलिए उसके बाद हम चेकिंग करेंगे वी पीएच के ऊपर। चलिए मैंने वी बस के ऊपर रखा हूँ और 1 2 3 मतलब इसकी बगल से ही आपका वी पेज निकल रहा है। चलिए मैं अभी वी पेज पे रखा हूँ। वी पेज में कितना रीडिंग आ रहा है आप खुद देख लीजिए। वी पेज में भी आपका आ रहा है जैसे कि 3.8, मतलब ये आईसी आपका सही है, ये आईसी आपका सही है जब ये सही है। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे वी बस कनेक्टेड है तो ऊपर से 1 2 नंबर से आपका VCN निकलना चाहिए। 2 नंबर से आपका VCN, देखिए 2 नंबर से आपका 0.6 वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 नंबर से आपका लाइटिंग नंबर 4 नंबर से आपका VSP मतलब वोल्टेज सप्लाई प्लस से आपका 4.2 वोल्टेज जो बनना चाहिए वो सही से बन रहा है। मतलब अगर हमारा जो ये चेकिंग की तरीका जो है, देखिए मैं आपको नोटबुक से बता देता हूँ।
हमने आपको वीडियो में बताया कि वी बस में मैंने डीसी सप्लाई में वी बस में डीसी सप्लाई में मैंने 4.2 वोल्टेज दिया। देने के बाद मैंने क्या किया, पहले वी बेट को चेकिंग किया। वी बेट को जब चेकिंग किया वहाँ पे 3.8 वोल्टेज आया है, 3.8 वोल्टेज समथिंग आया है, ठीक है। उसके बाद वी पेज पे भी जब चेकिंग किया वो 3.8 वोल्टेज एबव आया है। उसके बाद VSN पे जो कि 0.6 वोल्ट समथिंग आया है। VSP में 4.1 वोल्टेज समथिंग आया है, ठीक है। तो जब ये आपका ये आईसी किसी मदरबोर्ड में अगर किसी बोर्ड पे लगाते हैं तो उस वक्त क्या है, उसकी सॉफ्टवेयर कोडिंग के हिसाब से वी बेट में कम से कम आपका 0.020 आती है। बट जब हम उसको कोडिंग की वो सॉफ्टवेयर कोडिंग की वजह से वहाँ पे इतना आता है। बट जब हम उसको डायरेक्ट लगाते हैं तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग अवेलेबल नहीं है। उसका काम है कि वीबस का काम है कि वो वोल्टेज यहाँ से लेगा और वीपेज और वीबेट को देगा। तो जैसे यहाँ पे वीबस 4.2 वोल्टेज ले रहा है तो इन दोनों को 3. सेम टू सेम मतलब दोनों का सेम 3.8 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। उसके बाद 4.2 लेके VSP जो कि आपका प्लस बाई वोल्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4.2 वोल्टेज है तो वहाँ पे 4.1 वोल्टेज से निकल रहा है। तो ये आईसी आपका सही है। अगर ये जो PMI 632 को चेकिंग का तरीका कैसे, हम वो आईसी सही है या नहीं चेकिंग करने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और आगे जाके मैं हर एक आईसी को कैसे, हर एक CPU को, RAM को, आईसी को कैसे चेकिंग करेंगे, वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स देखने के लिए और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे।